हेलो एवरीवन, कमिंग बैक टू द न्यू डे। कल हम लोगों ने बात किया था अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंड वी हैव केम टू अ कंक्लूजन दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, whereas displacement is the shortest path between the initial point and final point. आई होप आपको वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा. डिस्टेंस वॉज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कम्प्लीटली राइट. जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी वही होगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा. टुडे वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट वी कॉल एज स्पीड एंड velocity. So when we talk about speed and velocity, when we discuss about it, what exactly the speed would be and what exactly velocity would be, अंतर क्या है इसमें, मुझे नहीं पता अंतर क्या होगा. सबसे पहले सपोज मैं बोलूँ कि मुझे I have to travel from Mumbai to लातूर or at your place, मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है. The approximate distance I am taking is nothing but 1200 kilometers, and to travel that I have required 20 hours. मतलब मैंने मुंबई से स्टार्ट किया और मैं लातूर तक पहुंचा 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, और मुझे टोटल टाइम लगा 20 घंटे. तो जब मैंने इसका वेलोसिटी निकालना चाहा, एज राइट नाउ आई हैव टेकिंग द पाथ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, मेरे लिए यहाँ पर जो भी हमारा डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल. वेलोसिटी या फिर आप इसको स्पीड भी लिख सकते हो. इसका कितना आ जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 20, दिस गेट कैंसल्ड आउट, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द आंसर वी आर गेटिंग. इसका मतलब ये था कि मैं मुंबई से स्टार्ट हुआ, मैंने एक्सेलरेटर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा, उसको सेट किया 60 किलोमीटर पर आवर पे, और मैं चलते गया. ना कहीं पर मैंने ब्रेक लिया, ना कहीं पर गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस ने बीच में मुझे रोका, ना कहीं टर्निंग पे मैं रुका. मैं 20 घंटे चलता रहा. इसका मतलब ये तो नहीं होगा. ये जो आपने निकाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज व्हाट वी गोना कॉल इट एज एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. ये एवरेज है. एवरेज का मतलब कहीं पर मेरे गाड़ी का स्पीड 120 भी हुआ होगा, कहीं पर गाड़ी का स्पीड 10 भी हुआ होगा, कहीं पर गाड़ी का स्पीड 50 भी हुआ होगा. सो ये एवरेज क्वांटिटीज है जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. अब स्पीड और वेलोसिटी का फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड हम लोग क्या लिख सकते थे. वी कैन राइट स्पीड एज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वी कैन राइट वेलोसिटी इज समथिंग कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. इसका मतलब मेरे लिए वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर, और मेरे लिए स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सो हम लोगों ने पहला क्वांटिटी डिफाइन किया, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज डिस्टेंस. अभी जो हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया था 1200 किलोमीटर 20 घंटों में, वो आपने लिखा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. तो जब भी मैं एवरेज स्पीड डिफाइन करूंगा, आई विल राइट एवरेज स्पीड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टाइम टेकन. कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया, उसको कवर करने हमको कितना टाइम लगा था. तो जब मैं इसको लिखूं तो आई विल राइट एवरेज स्पीड एज वी एवरेज इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड. जो हमारा एग्जांपल हम लोगों ने भी लिए थे, उस एग्जांपल में कितना आया था, 1200 डिस्टेंस वाज कवर्ड एंड द टाइम टेकन वाज 20, सो इट वाज नथिंग बट 60 किलोमीटर पर आवर. सो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड कर रहे थे. दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता कि भाई साहब, आप लोग शुरू हुए थे मुंबई से, आप लोग पहुंच गए लातूर. 2 घंटे बाद 2 घंटे और 2 घंटे 10 मिनट के बीच में क्या क्या हुआ. अब हम लोगों ने टाइम फ्रेम क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया. अब हम लोग बोल रहे हैं 2 घंटे और 2 घंटे 10 मिनट, मतलब विंडो कितना था हमारा, सिर्फ 10 मिनट का. मान लो 10 मिनट में आप लोग चले 1000 मीटर.
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 10 मिनट में जो आपका यहाँ का इस सेगमेंट का वेलोसिटी होगा, तो आप वेलोसिटी लिखोगे 1000 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स, दैट मीन्स 100 मीटर पर मिनट। मैं 100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में मैं 100 मीटर कवर कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 10 मिनट के लिए मेरे गाड़ी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली 10 मीटर्स पर मिनट रही होगी। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर 110 गया होगा, कहीं पर 120 गया होगा। अच्छा, मैं और टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करता हूँ। इफ आई आस्क यू व्हाट विल हैपन एट 2 आवर्स एंड 2 आवर्स 1 मिनट, 1 मिनट में मान लो गाड़ी चली है 60 मीटर 1 मिनट में, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा अभी 60 मीटर पर मिनट। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। यदि मैं इसको और छोटा करके आपको पूछता कि 2 घंटे और 2 घंटे 1 सेकंड में आपकी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है 0.004 मीटर, तो अब आपका वेलोसिटी कितना होता है 0.004 मीटर पर सेकंड। आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने जो टाइम फ्रेम है उसको छोटा 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 कर दिया, एंड नाउ वी हैव केम एट 1 सेकंड। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते थे? वी कैन राइट द चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टाइम। दैट चेंज इन टाइम इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। द चेंज इन टाइम इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। इसका मतलब हम लोग टाइम फ्रेम को छोटा कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे, हम लोग किसी एक इंस्टेंट पर पहुंच जाएंगे, एंड दैट वेलोसिटी वुड बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं एक। सपोज फॉर एग्जांपल आप सुबह 5 बजे उठे हो, आप लोग पढ़ाई करने बैठ गए। 5 बजे से लेकर के आप लोग 11 बजे तक या दोपहर के 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, और कांस्टेंट पढ़ाई करते करते आपने कभी भी टीवी को यूज नहीं किया, सेलफोन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। बट द मोमेंट एट 12:15 फॉर एग्जांपल, द मोमेंट यू थॉट कि अब मैं थोड़ा सेलफोन देख लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो आपने जैसे सबका सेलफोन आपके हाथ में लिया, सेलफोन हाथ में लेते बराबर योर पेरेंट्स केम इनटू द रूम। अब क्या होगा? नाउ दे विल थिंक कि आपने शुरुआत से लेकर अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, अब इसके बाद में क्या पढ़ाई करोगे फर्क नहीं पड़ता, उसके पहले आपने कितनी पढ़ाई की कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप किस बारे में बात करेंगे? उस मोमेंट के बारे में। दे विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो जब हम लोग एक मोमेंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उसके पहले क्या है नहीं पता, उसके बाद क्या होगा नहीं पता। पहले आपने 20 घंटे पढ़ाई की है, बाद में आप 20 घंटे पढ़ाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मोमेंट पे आपके डैड ने आपको जब देखा, आप लोग जब आपके हाथ में सेलफोन था, इट हैज गॉन कंप्लीटली। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस। तो जब टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज। जब टाइम फ्रेम को आप छोटा 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 करके एकदम छोटा सा कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकती है, बिकॉज ये बहुत कम उम्र की बात है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई मेरे पास आया, उसने मुझे सर आपकी कार चाहिए। He came to me and he asked that I want your car to go somewhere. I said to him that do make sure your car speed does not go beyond 40 km/h. I have said to him, मेरे कंडीशंस थी कि कार लेकर जाओ, पर कार की कंडीशन क्या होगी? ये स्पीड कार की 40 के ऊपर कहीं पर भी जानी नहीं चाहिए। एंड ही वॉज ओबीडियंट चाइल्ड। ही टुक द कार and he was driving the car at the constant speed of 30 to 40 constantly. He has not gone beyond 40 km/h. वो constantly 40 से गाड़ी चला रहा था, बट एक पॉइंट पे उसको लगा कि यार गाड़ी की स्पीड बढ़ा के देखनी चाहिए। सो उसने उस मोमेंट पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, और उसी मोमेंट पे मेरे फ्रेंड ने उनको देख लिया। अब पहले गाड़ी की स्पीड क्या थी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी की स्पीड बाद में क्या थी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे फ्रेंड ने मुझे कन्वे किया कि गाड़ी की स्पीड 100 के आसपास थी, आई विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो शुरुआत से लेके आखिर तक हम लोग जब बात कर रहे थे वो एवरेज है। किसी एक मोमेंट पे बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही हम लोगों ने 2 वेलोसिटीज डिफाइन की है। आई विल डिफाइन ऑल द थिंग्स टू यू। आई होप द कंसेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर। जब टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो वो कहलाएगा एवरेज, जब टाइम फ्रेम को हम लोग छोटा कर दे तो वो कहलाएगा एवरेज इंस्टेंटेनियस। जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्पीड, और यहां पे हम लोग लिखते हैं अबाउट वेलोसिटी। तो स्पीड क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले डिफाइन करता हूं मैं एवरेज स्पीड। इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन the time taken for that, whereas average velocity is nothing but displacement upon
द टाइम टेकन, कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना टाइम टेकन आपका हुआ। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते थे, वी कैन राइट इट एज x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। मान लो कि x1 x2 पर टाइम पीरियड लगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x1 अपॉन t2 प्लस t1, कि टाइम कितना लग रहा है x2 माइनस x1, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर मैं इसको वेक्टर डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे दैट एवरेज स्पीड is nothing but x over t, whereas average velocity is nothing but delta x upon delta t. You know what the meaning of delta is? Delta हम लोग क्या represent करते हैं, it represents change and this change is quite significant, मतलब अच्छा change है, बड़ा change है, हम लोग change को देख सकते हैं, that is significant change. Then if अब ये जो टाइम फ्रेम है, द चेंज इन टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो उस मोमेंट पे हम लोग एक ही क्वांटिटी डिफाइन कर सकते थे, दैट इज आइदर वी कैन कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाएगा आपका dx बाई dt, that is change in x with respect to time. तो ये change जो होगा, ये वाला change, this change is very small and this is what we call as first order derivative of x with respect to time, that is dx by dt. आपको differentiation में सर ने पढ़ाया होगा कि how we can use differentiation. तो जब हम लोग एवरेज की बात करें तो क्या लेना पड़ेगा हमको, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वी हैव टू टेक अबाउट डी एक्स बाई डी टी। सो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हुए बिटवीन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज जब भी आएगा तो हम लोग पूरे की बात करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक का, और इंस्टेंटेनियस जब भी आएगा तब हम लोग बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का। ओके, तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कि हाउ वी कैन यूज दिस बेसिक फॉर्मूला टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो स्पीड एंड वेलोसिटी आपको समझ में आ गया है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, दोनों का यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड ही है। इफ आई से दैट क्वेश्चन नंबर 1, इफ displacement is given as 4t square plus 9t plus 14 meters, find velocity at t is equals to 2 सेकेंड। हमको t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। अब हमको पता है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन का फंक्शन। सो क्या हो जाएगा, d dt ऑफ इट विल बी व्हाट, 4t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 14। इफ आई डिफरेंशिएट दैट, आई होप यू नो इट, दिस इज 8t plus 9, and when I have to put the value of time is equals to 2 second, it will be 8 into 2 plus 9, that is 16 plus 9, that is nothing but 25 meter per second। और ये कौन सा वेलोसिटी मिल गया हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज हम लोग एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में ही बात कर रहे थे। हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि वो 3 सेकंड पे क्या होगा और 2 सेकंड पे क्या होगा, मतलब 1 सेकंड पे क्या होगा। वी वर ओनली बीइंग टॉकिंग अबाउट 2 सेकंड्स। जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है वो ऐसे पा सकते हैं कि इफ आई राइट डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 सामने आएगा, टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू टी। जनरलाइज फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, तो हो जाएगा एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1। यदि ऊपर 3 है तो 2 बच जाएगा, 2 है तो 1 बच जाएगा। चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स आप लोग भी कर सकते हो। Okay, second example I'm doing it. If x is being given as 9t cube plus 14t square plus 17t plus 18 meters, find velocity at t is equals to 2 seconds. Again, if x is equals to 4e raised to the power t minus 4t square, थोड़ा टफ एग्जाम्पल ले लिया हमने,
फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हमको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, वेलोसिटी वाज नथिंग बट dx ओवर dt। मैं सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आप, तो 3 सामने आएगा तो 9 इंटू 3 इज 27, t रेस्ट टू द पावर 2 बचेगा, 3 माइनस 1 वुड बी 2। देन आगे करोगे तो कितना आएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 14 इंटू 2 इज 28, t रेस्ट टू द पावर 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस t टू द पावर 1 है, 7 इंटू 1 वुड बी 7, प्लस चेंज इन द कांस्टेंट वुड बी 0। अब t की वैल्यू 2 पुट कर दो, दैट इज 27 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 2 प्लस 7, that's 27 into 4 plus 56 plus 7, and after solving you will get the answer of your velocity, that will be your answer। but again ये कौन सा velocity था हमारा, instantaneous। अगले क्वेश्चन में फिर से वही, v is nothing but dx over dt, so d dt of 4e to the power t minus of 4t square, so 4e to the power t minus 8t, derivative of e raised to the power t is e raised to the power t into 1, right। so टाइम की वैल्यू पुट कर दो ला करके 1 सेकेंड, तो क्या बचा 4e1 minus 8, so there is 4e minus 8 and that is the answer for the given problem। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग उसमें डायरेक्टली टाइम पुट कर दे तो हमको जो वेलोसिटी, हमको जो स्पीड मिलेगा, दे आर ऑलवेज गोना बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। डायरेक्ट हम लोग जब पुट करते हैं हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा, वो हमारा एवरेज वैल्यू नहीं होगा, बराबर। तो हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स आना जरूरी है, जो बेसिक मैथमेटिक्स सर ने पढ़ाया होगा। एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो, और कुछ डाउट है तो फिर आप डाउट लेक्चर में पूछ सकते हो। चलो आगे चलते, थोड़ा एक लेवल और बढ़ाते हैं। हमको ये पता था बेसिक मैथमेटिक्स के द्वारा कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। So when we write the function that if I have displacement and I want to go to velocity, I have to use the function called as differentiation। मुझे x को differentiate करने के बाद में क्या मिलेगा, v, but velocity दी हुई हो और displacement निकालना है तो I have to use the basic symbol that is called as integration। हमको v दिया है, x निकालने बोला है, तो हमको differentiation की जगह पर integration। देखते हैं example number 1, if v is given as 2t plus 4, find the displacement of an object from t is equals to 0 second to t is equals to 2 second। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दी है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट वेलोसिटी इज गिवन एज 2t plus 4, और हमको बोला है कि आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेकर के 2 सेकंड में। ठीक है, आओ निकालते हैं। तो वेलोसिटी वाज 2t plus 4, मैं वेलोसिटी को लिख सकता था dx by dt इज इक्वल्स टू 2t plus 4, तो dx की वैल्यू होगी 2t plus 4 इंटू dt, करेक्ट है। इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt। डिस्प्लेसमेंट मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, x तक, टाइम 0 से लेकर के 2 सेकेंड, टाइम 0 से लेकर के 2 सेकेंड। लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2। ओके चलो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt फ्रॉम 0 to 2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dt। सो t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर बाई 2, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t dt, अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 0, प्लस 4 दैट इज t 2 and 0। dt वॉज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सबको जोड़ते 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 हम लोग t तक पहुंच जाएंगे। अब लिमिट पुट कर दो, ये 2 ने 2 को मार दिया, तो ये कितना आ गया आपका 4 plus 4 into 2, that's 4 plus 8, that is 12 meters। इसका मतलब पार्टिकल ने 12 मीटर कवर किए हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। तो हमको वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दी है, वेलोसिटी निकालना है, कैसा भी दिया हो
सो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि वेलोसिटी और इसका रिलेशन क्या है. तो हमको जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी पूछी है तो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी दी है डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो उसको इंटीग्रेट कर दो. एंड डिफरेंशिएशन एंड वेलोसिटी आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. जो भी डिफरेंशिएशन है, जो भी वेलोसिटी है, वो एक दूसरे के अपोजिट है. तो ये हमारा बेसिक फंक्शनैलिटीज हुई. अब चलते हैं थोड़ा एवरेज के बारे में. अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आपको सॉल्व खुद को करने हैं. जब भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं आप पहले ट्राई करो, फिर नहीं समझ रहा है तो कंटिन्यू करके आप देख सकते हो. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1. ध्यान से सुनना क्या बोला हुआ है. ऑन अ स्ट्रेट रोड द पार्टिकल ट्रेवल्स x1 डिस्टेंस इन बाय वेलोसिटी v1. मतलब पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी थी यहां पर v1. फिर उसने कहा कि B से C उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया. काम करते हैं, इसको मानते हैं हम लोग हाफ द डिस्टेंस एंड हाफ द डिस्टेंस. तो हाफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय v1 एंड अगला हाफ कवर्ड किया बाय वेलोसिटी v2. ठीक है, उन्होंने बोला कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार. हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने कही हुई है कि बताओ भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. अच्छा ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बताते हैं. बट मुझे एक बात क्लिक यहां पर हो गई कि सर पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट सी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे. तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे मतलब हमारा स्पीड भी वही होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा. तो अच्छा दोनों सेम ही है. तो देखते हैं फिर, यदि हम लोग बोले सीधा सीधा इसका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड वाज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन द टाइम टेकन. कि टाइम कितना लिया, डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, टाइम कितना लिया. डिस्टेंस कैसे लिखे देखो, तो उन्होंने कवर किया भाई साहब x/2 प्लस x/2. टाइम उनको लगा t1 प्लस t2. यहां का टाइम मान लो t1 लग रहा था और यहां का टाइम मान लो t2 लग रहा था. अब हमको t1 t2 तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग t1 t2 कैसे निकाले. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1. मुझे पता था वेलोसिटी इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो सर्टेनली टाइम इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. टाइम को ऊपर ले गया और वेलोसिटी नीचे आ जाएगा. तो ठीक है, पहले देखते हैं कि टाइम t1 इज x/2 बाई v1 और टाइम t2 वुड बी x/2 बाई v2. तो हमको x/2 बाई v1 और x/2 बाई v2 मिल गया. लाके रख दो ऊपर इक्वेशन में. x/2 प्लस x/2 कितना हो जाएगा, पूरा x. t1 की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 2v1 प्लस x अपॉन 2v2. ये जो 2 है, 2 नीचे आ जाएगा आपका. अब सबसे यदि x कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2. ये x और x कैंसिल, तो ये बच गया आपका 1/1/2v1 प्लस 1/2v2. सिंप्लीफाई कर लो इनको और ऊपर भेज दो. तो क्या सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, ये बेस को हम लोग क्या कर ले, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते. देखो 1/2v2 प्लस 2v1 अपॉन 4v1v2. ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बच गया, ये 4v1v2 अपॉन 2 टाइम्स v1 प्लस v2. इसने इसको मार दिया. सो द फाइनल आंसर इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. दैट विल बी योर आंसर. एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो क्वेश्चन कैसे दिया है, राजेश ने डिफाइन किया कैसे हमारा क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं कि उसने क्या बोला है कि x/2 कवर किया वेलोसिटी v1 से और अगला x/2 कवर किया वेलोसिटी v2 से और पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ कार कितना होगा. हमको जब पता था कि स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारा जो डिस्टेंस है या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो इक्वल होगा, साथ में हमारी वेलोसिटी और हमारी स्पीड वो भी इक्वल होगी. तो मैंने एवरेज स्पीड का इक्वेशन यूज कर लिया. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, चलो देख लो एक बार एग्जांपल, पॉज कर लो स्क्रीन, देख लो. आगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो आपको सॉल्व करना है. बट ईमानदारी से खुद से सॉल्व करो और फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे वीडियो कंटिन्यू करो. मैं सॉल्व करूंगा ही, आई विल बी माई टास्क टू डू दिस. बट आप खुद से एक बार ट्राई करो और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा. चलिए चला मग पुढे जाऊया. एक्झाम्पल नंबर 2. एक्झाम्पल नंबर 2. एक्झाम्पल नंबर 2 का म्हणतोय, सपोज आपण ट्रॅव्हल करू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी.
ठीक आहे. टोटल डिस्टन्स जो आपला आहे तो किती आहे अजूनही एक्स. आता काय म्हणतोय, सपोज जी आपली कार होती, द कार विल ट्रॅव्हल विथ वेलॉसिटी व्ही. तर नाही, वेलॉसिटी नाही, ही जी कार आहे ही पॉईंट ए पासून पॉईंट सी पर्यंत त्याने डिस्टन्स कव्हर केलं x/2, टाइम घेतला त्याने t1, आणि मग सेकंड डिस्टन्स कव्हर केलं अजून x/2 आणि टाइम घेतलं t2. आपल्याला विचारलं होतं की फाइंड आउट द ॲव्हरेज स्पीड ऑफ द कार. आपल्याला सांगितलं आहे की ॲव्हरेज स्पीड कारची काढा. स्क्रीन पॉज करा, कंटिन्यू तुम्ही सॉल्व करा पेपर बुकमध्ये, थिंक करा क्वेश्चनवरती, नाही कंटिन्यू करा, मग बघा काय होतं. तर चला, ॲव्हरेज स्पीड. ठीक आहे सर, ॲव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला आपल्याजवळ काय आहे, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला x, टाइम लागला त्याला t1 प्लस t2, x/2 प्लस x/2 x होणार आहे ना परत ही, तर t1 प्लस t2. ठीक आहे, पण आता t1 t2 आपल्याला दिलं तर आहे सर, मग कशाला काय पुट करायचं, झालं आपला आन्सर. मग तर ॲव्हरेज स्पीड टाइम t1 प्लस t2, तर आपला फॉर्म्युला काय आला आहे, v ॲव्हरेज इज नथिंग बट x ओव्हर t1 प्लस t2. दॅट इज युअर आन्सर. हा एवढा सिंपल होता, फक्त कन्फ्यूज करतो आपल्याला तो की टाइम लागेल की काय लागेल. चला अगला एग्जाम्पल नंबर 3. थिंक अबाउट द एग्जाम्पल एंड देन लेट मी नो whether you are familiar with the concept or not. From point A to point B and point C, the total distance is again x. Okay. He says that he travels a distance x1. I don't know x1 किती आहे. He travels the distance from A to B by velocity v1 in time t1 and from B to C by velocity v2 in time t2. Total distance is x. टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका x है. उन्होंने ये कहा है कि अब कार क्या कर रही है, v1 टाइम में t1 टाइम, मतलब t1 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलेगी और t2 टाइम के लिए वेलोसिटी v2 से चलेगी. मान लो कि पॉइंट A से पॉइंट C पहुंचने के लिए आपको 20 घंटे लग रहे थे, तो 10 घंटे चली है वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर से, और अगले 10 घंटे चली है वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. जो भी स्पीड होगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब मुझे पता नहीं है कि ये A से B वाला डिस्टेंस कितना है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि A से B डिस्टेंस कितना है, B से C डिस्टेंस कितना है. सॉल्व कैसे करूं, फिर से वही लिखूंगा मैं. मेरे पास जो बेसिक फंडामेंटल है, अब स्टिक टू दैट. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, x1. मान लो ये डिस्टेंस आपका x1 होगा और अगला वाला x2 अपॉन टाइम टेकन इज t1 प्लस टाइम टेकन इज t2. तो हमको t1 t2 तो पता है ऑलरेडी, बट हमको x नहीं पता. अब x को ऐसे रिप्लेस करें तो देखो, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज x बाई t, सो x वुड बी डिफाइंड एज v इंटू t सिंपली. सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इंटू t. लिख दो ला करके, तो देखो क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, राइट. एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम. सो मैंने एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पैरामीटर्स देख करके आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को चेंज करके कैसे हम लोग अलग अलग आंसर्स को निकाल सकते हैं. तो ये हमारा हुआ एवरेज वेलोसिटी. अब आओ कुछ ग्राफ के एग्जांपल्स देखें जहां पे आपको समझ में आएगा. ठीक है सर, ग्राफ के एग्जांपल्स भी करा दो. आपने शायद स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाला होगा या फिर आपने एरिया ऑफ द कर्व निकाला होगा. मैं यदि आपको बोलूँ नॉर्मल भी कोई एक कर्व है, सपोज ये आपका y एक्सेस है और ये आपका x एक्सेस है, और ऐसा कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है. इट हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 4 मीटर, और ये y की वैल्यू आ गई इसकी 2 मीटर. मुझे आपको पूछा गया कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इंटू एक्स. y इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी. यदि ये आपका पूरा डिस्टेंस सर x है, ये आपका पूरा डिस्टेंस y है, तो जब मैं y इंटू एक्स कर रहा हूँ मतलब मैं क्या क्या निकाल लूंगा, आई विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ. मैं सिंपल क्या कर लूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लूंगा. एग्जाम्पल दो देखो कैसे. सपोज ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. ये वेलोसिटी टाइम कब दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. हम लोग आईपीएल में देखते हैं ना, रन वर्सेस ओवर. रन कहाँ पर होंगे, वाई एक्सिस पे, और ओवर कहाँ पर होंगे, एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो सपोज वो ऐसे चल रहा था कॉन्स्टेंटली. मान लो कि जब टाइम t बराबर 0 था
तो वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 4 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम की वैल्यू पहुंच गई t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तब भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमको पूछा किसी ने कि सर ग्राफ देख करके बताओ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। सो मुझे पता था वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब मैं वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इस टाइम फ्रेम का और इस वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। सो इट इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज नथिंग बट 40 मीटर्स। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, उसके अंदर हम लोग जब उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वीटी कर्व हमको क्या देगा, इट विल गिव अस displacement. Last example is just an introduction to you right now before going to the practical approach of graphical things. हम लोगों ने velocity बात किया, ग्राफ हम लोग और पढ़ेंगे। एक अच्छे विद्यार्थी को ग्राफ के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने चाहिए, बिकॉज ग्राफ में दो चीजें होती है, एक तो स्लोप होगा, एक तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ होगा। दो में से आपको कोई भी एक पैरामीटर दिए है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और अच्छे विद्यार्थी को क्वेश्चन गलत करने नहीं चाहिए वैसे तो हमारा एक्सेलरेशन बाकी है। द मोमेंट वी विल बी डन विद एक्सेलरेशन देन वी विल टॉक अबाउट ग्राफ, कि ग्राफ के सवाल कैसे आते हैं, हम लोग ग्राफ में कैसे खेल सकते हैं, और ग्राफ हमको क्या बताता है। और हर साल JEE बोलो या नीट बोलो, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ग्राफ पे डिपेंडेंट होते ही हैं। आइदर इट विल बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इट विल बी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट क्वेश्चन इस बार भी 2 क्वेश्चन थे, तो हमको ग्राफ के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। बट ग्राफ का जितना भी बेसिक फंडामेंटल है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।